190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने 14 मई को दलाइल महफूज होने पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई जमानत के बावजूद अडयाला जेल में ही रहेंगे। उनकी साइफर केस और निकाह केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। उधर बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में भी बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई को थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में बरी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। अली अमीन गंडापुर की GHQ समेत 11 मुकदमात में जमानत मंजूर। सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमे में जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। दरख्वास्त जमानतों की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ ने की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को कल हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। दौरान समाअत अदालत ने कहा, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 2 बयानात में फर्क है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, अली अमीन गंडापुर ने 164 के एतराफी बयान को नहीं झुटलाया। अदालत ने पूछा, क्या 164 का बयान प्रोसिक्यूशन का केस है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। आओ किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, टोनी का पाव पकड़े हुए हैं। सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बड़े जमहूरी कदम, आइन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़ना चाहती है। पहले कहते थे जमहूरियत में मुदाखलत ना करो, अब पांव पकड़कर मुदाखलत चाहते हैं। आइन की बालादस्ती का कहते हैं, लेकिन बात उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये जानते हैं किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। पीटीआई को अपने अस्करी विंग से दूर होना चाहिए, सियासी लोगों को आगे आना चाहिए। पहले पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया गया, अब खैबर पख्तूनख्वा को भी इसी किस्म का वज़ीर आज़म दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर रोज हवाई फायरिंग करते हैं। अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वज़ीर आला बनाया है, उनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। मजीद कहा, 9 मई के वाकयात फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। 9 मई की माफी नहीं मांगेंगे तो भुगतना पड़ेगा। 9 मई की दहशतगर्दी को बेनजीर भुट्टो की शहादत से कैसे मिलाया जा सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा राई। गो जरदारी गो के नारे लगाए। पीटीआई ने बिलावल भुट्टो को फॉर्म 47 से जीता हुआ पार्टी रहनुमा करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्हें कल असेंबली फ्लोर पर जवाब देंगे। फॉर्म 47 से जीता हुआ पार्टी रहनुमा ऐवान में आया, उनके अल्फाज की शदीद मजम्मत करते हैं। इश्तियाल दिलाने और ऐवान की कार्रवाई न चलाने की कोशिश की जा रही है। आमिर डोगर बोले, बिलावल भुट्टो का असल चेहरा देखकर सर शर्म से झुक गए। उन्होंने अपने अंदर का गुस्सा ऑपोजिशन पर निकाला। हुकूमत इस्तीफा दे, दोबारा इलेक्शन कराए, इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। ये नहीं हो सकता। इस्टेब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो, हाकिम भी हो। धांधली के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया। ये कमजोर असेंबली है, मुझे नहीं लगता ये हुकूमत ज्यादा देर चलेगी। सरबराह JUI की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इस जहनीत को खत्म करना है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कोई और होता कौन है? वजारत उज़्मा या वजारत आला की पेशकश करे। अवाम ना उठे तो हम मुसलसल गुलामी की तरफ बढ़ते रहेंगे। मौजूदा हालात में हुकूमत किसी भी तरह डिलीवर नहीं कर सकती। हुकूमती इत्तेहाद के लोग सिर्फ ओहदे एंजॉय करेंगे, कुछ कर नहीं सकते। हमारी PTI के साथ जाती दुश्मनी नहीं थी। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जाता है। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। बताएं किसने आपके काम में मुदाखलत की, सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज क्यों रखे? कौम चाहती है इतने बड़े आईनी कानूनी ओहदों पर बैठे हैं तो क्लियर करें। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे।
सही और गलत फैसलों पर जजा और सजा का निजाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। अदालती निजाम ठीक करने की बजाय नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। आर्टिकल 62-63 पर पूरा ना उतरने वाले ही इंसाफ कर रहे हैं। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसको खत लिखें। मुल्क इस वक्त अनारकी की तरफ जा रहा है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग सरापा एहतजाज हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। बोले, बानी पीटीआई अगर डील करते तो आज सूरत हाल कुछ और होती। रुकने असेंबली लतीफ खोसा का अदलिया से वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेने का मुतालबा। महमूद खान अचकजई की तमाम सियासी पार्टीज को मुल्की मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की तलकीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला में लफ्जी जंग मजीद आगे बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद कर दी। नक्सी खाली कराते हुए गवर्नर का सामान भी बाहर निकलवा दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। बोले, फैसला सूबाई काबीना ने किया, नक्सी को मेंबरान असेंबली और वुज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस या अपनी किसी रहायशगाह में क़याम का बंदोबस्त कर लें। सिंध हाउस में पीटीआई MPs के दाखिले पर भी पाबंदी है, मगर हम KP हाउस में आपका दाखिला बंद नहीं कर रहे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने रद्द-ए-अमल दिया। आर्टिकल 121 और 122 में सबके इख्तियारात वाज़े हैं। कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। वो सियासी मामलात में नहीं पड़ेंगे और सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक गाइडेड रॉकेट फतह 2 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस फतह 2 रॉकेट किसी भी मिसाइल दिफाई निज़ाम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। मिसाइल इंतहाई दरस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली में कहा, स्कैंडल में मुलविस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। किसानों को नुकसान नालायक, नाअहल, गैर मुंतखब लोगों के फैसलों की वजह से हो रहा है। किसानों के माशी कत्ल का एहतसाब होना चाहिए। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। ऐसा ना हो अगले साल किसान गंदम कम काश्त करे, उन्हें मराआत देना होगी। पंजाब हुकूमत ने तो गंदम की खरीदारी ही नहीं की। हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर गजा के लोगों के लिए भेजे। हुकूमत खाद कंपनियों को अरबों रुपए की सब्सिडी देना बंद करे। IMF के मुतालबात महंगाई की चक्की में पिसेंगे अवाम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न होने पर आलमी इदारे का नया मुतालबा आ गया। जुलाई में बिजली 5 से 7 रुपए फी यूनिट महंगी करें। सार्फिन से 150 अरब रुपए इजाफी वसूल करें। IMF का वजारत तवानाई के तय अहदाफ में नाकामी पर भी इजहार तशवीश। नया प्लान मांग लिया। वजारत तवानाई की गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ बढ़ाने की यकीन दहानी। उधर हुकूमत नॉन फाइलर्स पर नया बोझ डालने को तैयार। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर टैक्स 0.6 से बढ़ाकर 0.9% करने का फैसला। IMF ने तजवीज़ मंजूर कर ली। ताजर दोस्त ऐप में शामिल न होने पर दुकानदारों पर 10,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़ भी पेश। कौन कौन सा सरकारी इदारा फरोख्त होगा, 25 इदारों की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश। पाकिस्तान एयरलाइंस, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, फर्स्ट वुमेन बैंक शामिल। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिन्हा कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर भी बिकेगा। बल्लो की पावर प्लांट, हवेली बहादुर पावर प्लांट, गद्दू पावर प्लांट, नंदीपुर पावर प्लांट भी फहरिस्त का हिस्सा। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, पिशावर, हैदराबाद, कोयटा, सखर और कबायली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां भी फरोख्त होंगी।
PIA कौमी खजाने पर बोझ निजकारी कितनी जरूरी, 92 न्यूज हकायक सामने ले आया। इदारा माहाना 13 अरब रुपए खसारे का शिकार है। कर्जों के हजम पर मुतल्लिका इदारों में इख्तलाफात, वजारत खजाना ने हकीकी आदादो शुमार मांग लिए। निजकारी से कबल उठाए गए इकदाम पर भी सवालात उठने लगे। गुज़िश्ता हफ्ते तक सिर्फ 2 कंपनियां आईं मगर बोली में हिस्सा लेने की बाकायदा दरख्वास्त नहीं दी। माहिर मुआशियात का कहना है सिर्फ दावे नहीं संजीदा इकदाम उठाना होंगे। अवाम भी खसारे में चलने वाले इदारे बेचने पर मुत्तफिक। पंजाब हुकूमत हद के इज्जत कानून 2024 जल्द मंजूर करने के लिए सरगर्म। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कानून में बेहतरी के लिए इतवार तक तजावीज़ मांग ली। बोली ये कानून सिर्फ सियासतदान नहीं हर शहरी की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। इसमें पुलिस, जेल और गिरफ्तारी का कोई किरदार नहीं। मुतासरा शख्स ट्रिब्यूनल में दरखास्त देगा। हद के इज्जत का इल्जाम साबित होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। केस 180 दिन में मुकम्मल करना होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में गैर मुल्कियों की 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। भारतीय पहले और पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीदी। सदर आसिफ जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का नाम भी मौजूद। शर्जील मेमन, फैसल वाउडा, शेर अफजल मरवत, परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज भी दुबई में जायदाद के मालिक निकले। मौजूदा अरकान असेंबली, हुकूमती अहलकार, रिटायर्ड सरकारी अफसरान और साइंसदान भी शामिल। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का शोर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का तहकीकात का मुतालबा। कहा जुडिशल कमीशन बनाकर तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा FBR और वजीर खजाना को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। 11 अरब डॉलर्स वापस आ गए तो IMF की जरूरत खत्म होगी। फवाद चौधरी बोले जब जब मालियाती स्कैंडल आए नवाज और जरदारी खानदान के नाम जगमगाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल शख्सियात से ओहदे छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा बताएं ये रकम किन जराए से पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल हुई। लाहौर की स्पेशल जज सेंट्रल का परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा कि MS सर्विसेज अस्पताल मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। सुप्रिंटेंडेंट जेल परवेज इलाही को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें। अदालत ने परवेज इलाही की सेहत से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट आइंदा समात पर तलब कर ली। बलूचिस्तान के इलाके जोब में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद मेजर बाबर नियाजी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में आला फौजी, सिविल अफसरान और आवाम ने शिरकत की। जोब में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम की शाना बशाना खड़ी है। मादरे वतन से इस लानत के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कराची में डाकुओं की फायरिंग से जांभक तालिबे इल्म सुपुर्द खाक। अहले खाना गम से निढाल। 22 साला निहाल वालिदैन का इकलौता बेटा और इंजीनियरिंग का तालिबे इल्म था। नमाज जनाजा में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने शिरकत की। स्ट्रीट क्राइम में जांभक शहरियों के वरसा के लिए फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। गुलशन हदीद में निजी अस्पताल की वैन लूटने की CCTV फुटेज सामने आ गई। उधर शहर कायद में डकैतियां करके बच्चों को बैरून मुल्क आला तालीम दिलवाने वाला सीरियल डकैत लाहौर से पकड़ा गया। $92 न्यूज ने कराची में नकल माफिया का पर्दा चाक कर दिया। तेसर टाउन में जाली इम्तिहानी मरकज पकड़ा गया। 92 न्यूज की टीम गैर कानूनी इम्तिहानी मरकज पहुंची तो टीचर पर चाहल करने और तालिबात खुलेआम नकल करने में मसरूफ थे। नकल माफिया की कैमरे और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश, संगीन नताइज की धमकियां भी थी। उधर सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का आज का पर्चा भी आउट। कराची बोर्ड का बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का पारा हाई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। मुल्तान में गर्मी के बायस गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क। गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी अरूज पर। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे से जायद बिजली बंद रहने लगी। सवाबी में लोड शेडिंग के खिलाफ जहांगीरिया रोड पर शहरियों का एहतजाज।